Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं। ये जो कन्वर्जन है आपके बोर्ड पेपर में, यानी कि चाहे वो बोर्ड पेपर का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर बीएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ग्लूकोज से फ्रक्टोज आपका कन्वर्जन पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? ग्लूकोज क्या लेंगे? हम ग्लूकोज लेंगे और ग्लूकोज के अंदर हम सभी मिलाएंगे फेनिल हाइड्रोजीन। क्या मिलाएंगे इसके अंतर्गत? फेनिल हाइड्रोजीन। जब हम ग्लूकोज के अंदर फेनिल हाइड्रोजीन को मिलाएंगे तो प्राप्त होता है ग्लूकोसाजोन। क्या मिलेगा? ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। क्या मिला हमको? ग्लूकोसाजोन मिला। और ग्लूकोसाजोन की क्रिया जब हम कराएंगे तनु HCl की उपस्थिति में, और साथ ही साथ इसका हम कराएंगे जल अपघटन। जब हम ग्लूकोसाजोन का क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा ग्लूकोजोन। जब हमको ग्लूकोजोन प्राप्त हो जाएगा, जब हमको ग्लूकोजोन प्राप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे? Zn यानी कि जिंक तथा CH3COOH एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में इसका क्या कराएंगे? अपघटन। जब हम इसका अपघटन कराएंगे तो हमको मिलेगा फ्रक्टोज। क्या मिला? फ्रक्टोज। तो ये प्रोसेस है ग्लूकोज से फ्रक्टोज हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में फेनिल हाइड्रोजीन लिया तो क्या प्राप्त हुआ आपको? ग्लूकोसाजोन प्राप्त हुआ। और ग्लूकोसाजोन का क्या कराएंगे? हम जल अपघटन कराएंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोजोन प्राप्त होगा। ग्लूकोजोन का क्या कराएंगे? अपघटन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? फ्रक्टोज। तो आइए शुरू करते हैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज की रिएक्शन। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे CHO, फिर लिखेंगे CHOH, फिर लिखेंगे CHOH का होल थ्राइस, फिर इसके बाद लिखेंगे हम सभी CH2OH। तो ये क्या बन गया हमारा? आप सबका ग्लूकोज तैयार हो गया। फिर इस ग्लूकोज में करना क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन आपको मिलाना है। क्या मिलाना है? फेनिल हाइड्रोजीन मिलाना है। और हम आपको बता दें कि फेनिल हाइड्रोजीन का जो फार्मूला होता है वह होता है C6H5। C6H5 को हम सभी क्या कहते हैं? फेनिल बोलते हैं। फिर हमको फार्मूला तैयार करना है फेनिल हाइड्रोजीन का। तो क्या करना है? इसके आगे लिखना है आपको NH और NH2। तो जब हम इतना फार्मूला लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे तो किसका कहलाएगा? फेनिल हाइड्रोजीन का फार्मूला कहलाएगा। और यहां पर हमको करना क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन की 3 अणु लेने हैं। कितने लेने हैं? 3 अणु लेने हैं। प्लस 3C6H5 NH NH2। क्या क्या हमने फेनिल हाइड्रोजीन के कितने अणु लिए? 3 अणु लिए। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा है फेनिल हाइड्रोजीन। क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन है। जब हम इसको फेनिल हाइड्रोजीन को ग्लूकोज के साथ रिएक्शंस कराएंगे, गर्म करेंगे तो कुछ कंपाउंड्स आपके क्या होंगे? बाहर होंगे। देखते हैं जैसे कौन कौन बाहर होता है। माइनस का 2H2O जल बाहर हुआ। एनिलीन बाहर होता है, C6H5NH2 बाहर हुआ, यहां 5 है। और बाहर होगा अमोनिया, यानी कि जल बाहर हुआ, एनिलीन बाहर हुआ, अमोनिया बाहर हुआ। तो जब हम ग्लूकोज की क्रिया
फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे तो इतने जब कंपाउंड्स आपके बाहर हो जाएंगे तो बन के तैयार होगा ग्लूकोसाजोन। जब इतनी चीज बाहर होंगी तो देखते हैं क्या बाहर होगा। यहां से ये जल आपका बाहर हुआ, ये वाला ऑक्सीजन आपका बाहर हो जाएगा, इतनी चीज बाहर होगी और यहां पर C6H5NH आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड यहां पे जुड़ेगा। तो देखो क्या जुड़ता है, CH डबल बॉन्ड, यहां पर CH डबल बॉन्ड, यहां से उठा के जोड़ो NH C6H5, एक कंपाउंड हमने 3 लिए थे, C6H5NH2 एक हमने बाहर कर दिया, जोड़ना कितने हैं 2, तो हमने लिखा क्या है NNH C6H5। तो एक और यहां पर जोड़ो C डबल बॉन्ड NH C6H5। फिर करना क्या है, जब ये बन के तैयार हुआ तो इतने कंपाउंड CHOH का होल थ्राइस CH2OH आप फिर से यहां पे लिख दो, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। इसका नाम हमने आपको बता रखा है, क्या नाम है, ग्लूकोसाजोन। ये मेरा ग्लूकोसाजोन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। और जब हम ग्लूकोसाजोन में क्या मिलाएंगे, तब HCl की उपस्थिति में, किसकी, तनो HCl की प्रेजेंस में, और जल के साथ इसकी हम रिएक्शंस कराएंगे, यानी कि इसका कराएंगे हम सभी जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, H2O के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शंस करेंगे। और यहां पर हम सभी जल के कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु और 2 अणु लेते हैं। जब जल के हम 2 अणु लेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी रिएक्शंस होगी और आपका ये कंपाउंड आपका बाहर, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इतना आपका बाहर होगा। क्या बाहर हो रहा है, देखिए माइनस। माइनस का कंपाउंड का मतलब होता है कोई चीज बाहर निकल रही है। तो कितने हैं, 2, तो जाहिर सी बात है हम कितना लिखेंगे, 2। C6H5 फेनिल 2 है तो हमने 2 पहले लगा दिया, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, C6H5, क्या लिखा, C6H5 NH इतना कंपाउंड बाहर होगा। और हमने देखा कि आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ये दोनों ऑक्सीजन एक यहां पे जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ेगा, तो क्या होगा, ऊपर CHO सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लिख देंगे हम, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, और क्या लिख सकते हैं हम, CH2OH। इतनी चीज जब हम लिखेंगे तो हमारा बनके तैयार होगा ग्लूकोजोन। क्या बनके तैयार होगा, ग्लूकोजोन। इसका नाम है आपका ग्लूकोजोन। तो हमने देखा कि यहां पर आपके हाइड्रोजन 2, एक 3 है, 3 दूनी कितने हो गए, 6, तो हम जोड़ते हैं 6 कैसे बाहर हुए। तो देखो 1 2 आपके 2 हो गए और 4 यहां पर कितने हुए, टोटल 6 हुए। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस है, 2 और एक 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन जब हमने बाहर कर लिए तो कुछ जोड़ना भी तो होगा। 2 ऑक्सीजन थे, मैंने 2 ऑक्सीजन आपकी क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। 6 हाइड्रोजन को देखना है तो देखो पहला हाइड्रोजन आपका ये रहा, एक दूसरा हाइड्रोजन ये कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 4 हाइड्रोजन यहां पर टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। 2 N है तो 1 2 और 1 2 कितने हो गए, 4। जब यहां पर 2 है, 2 दूनी कितने हो गए, 4 आपके क्या हो जाएंगे, 2 2 4, यानी कि 4 हमारे पास नाइट्रोजन हो गए। 2 फेनिल है, 2 फेनिल भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, ग्लूकोजोन की क्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, जिंक या एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, जिंक होगा या फिर CH3COOH की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे और इसका कराएंगे अपघटन। क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। तो अपघटन में क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन की कितने अणु लेंगे, 2। हाइड्रोजन के जब हम 2 अणु लेंगे तो होगा क्या, ये दोनों H आपके यहां पे जुड़ जाएंगे। जोड़िए तो क्या लिख सकते हैं हम सभी,
CH2OH। तो देखो जो दो हाइड्रोजन है, हमने दो हाइड्रोजन कहाँ ऐड कर दिए, यहां पर दो हाइड्रो, फिर जैसे जो लिखा था वैसे ही आप लिखते चले आइए, C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस, फिर लिखा CH2OH। तो ये आपका क्या बनके तैयार हो गया, फ्रक्टोज। यानी कि ग्लूकोज से हमने क्या तैयार कर लिया है, फ्रक्टोज। ये हमारा फ्रक्टोज बनके तैयार हो गया। ग्लूकोज में हमने देखा कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड समूह है, बल्कि हमने यहाँ पे फ्रक्टोज में देखा क्या है, मेरे पास कीटो समूह उपस्थित। ये कीटो समूह है, ये एल्डिहाइड समूह है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना डिफरेंट जरूर होगा कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जबकि फ्रक्टोज में क्या उपस्थित होता है, कीटो समूह उपस्थित होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।